आज yes, okay, thank you. So next is merge sort algorithm. तो merge sort भी जो है it is also a sorting algorithm. अगर definition आपसे पूछे कि what is merge sort, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि merge sort is a sorting algorithm which is also based on divide and conquer approach. ठीक है, ये भी वही डिवाइड वाले कंसेप्ट पर है. द टेक्निक, सो इन our subject analysis and design of the algorithms, our objective is to learn what is the concept, what is the approach, what is the technique behind any algorithms, and after that we analyze the algorithm. तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम्स का जो कंसेप्ट है, इट इज ऑल्सो डिवाइड एंड कॉन्कर, कि यहाँ पर भी हम लिस्ट को डिवाइड करते जाएंगे और बाद में उसको कंबाइन करेंगे. तो दिस इज प्योरली डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. ठीक है, कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पर मर्जिंग एल्गोरिथम्स का हेल्प लेंगे, जो हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि मर्जिंग इज अ टेक्निक इन विच टू सॉर्टेड लिस्ट इनटू अ सिंगल सॉर्टेड लिस्ट. ठीक है, तो देखें. सो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम definitions we have already learned कि it is also a sorting algorithm. The algorithm divides the array in two halves, recursively sorts them, and finally merges the two sorted halves into one. पहले आपको बिल्कुल अलग अलग करना है और बाद में उसको अरेंज करना है. तो जैसे ये एक एग्जांपल से आप समझें. ठीक है, बाकी हम अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, एल्गोरिथम्स हम डिजाइन करेंगे. So suppose we have the 4, 2, 5, 1, 3, 7 elements are there. So first we have to split it. तो जैसे ही हमने दो दो के स्प्लिट कर दिया हमने. ठीक है, फिर हमने इसको और स्प्लिट कर दिया, सिंगल सिंगल बना लिया. 4, देन 2, 5, देन 1, 3 और 7 को अलग कर दिया. तो ये हमें पता है कि सिंगल एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. तो अब 4 और 2 को हमें पढ़ना है, और एक ऐसी मेथड होना चाहिए कि जो दोनों में कंपेयर करे और हमें अरेंज लिस्ट है. तो 4 और 2 में जो छोटा एलिमेंट होगा पहले हम उसको लिख लेंगे, बाद में बड़े को. तो 4 और 2 को जब मिलाएंगे तो वो 2 4 बनना चाहिए. 5 और 1 को जब मिलाएंगे तो हमें क्या बनना चाहिए, 1 5. फिर 3 और 7 को मिलाएं तो 3 7. हो सकता है लिस्ट पहले से ही सॉर्टेड हो. देन हम 2 4 और 1 5 को मैच करें तो हमारी एल्गोरिथम दोनों का पहला एलिमेंट पढ़े. जैसे 2 एंड 1, इफ 1 इज स्मॉलर तो पहले हम 1 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, देन फिर 4 और 5 को. तो 1 2 4 5, एंड देन कंबाइन विथ 3 3 7. तो पहले हम 1 2 को लिखेंगे, देन 3, देन 4 5, देन 7. सो 1 2 3 4 5 7 हमें अरेंज लिस्ट मिलेगी. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम. सो previously जो why this need is there, because in previous algorithm, quick sort algorithm, worst case complexity is n square. तो यहाँ पर हमें एक ऐसी एल्गोरिथम मिल रही है जिसमें वर्स्ट केस में ही n log n कॉम्प्लेक्सिटी हो. तो इसलिए हम यहाँ पर मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम्स का यूज कर रहे हैं. तो दिस मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन मर्जिंग. तो पहले हमें मर्जिंग पता होना चाहिए कि मर्जिंग क्या होती है. सो देयर आर टू लिस्ट, से ए एंड बी. लिस्ट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स एंड बी कंटेनिंग m एलिमेंट्स. दोनों लिस्ट में बराबर एलिमेंट हो, इट इज नॉट नेसेसरी, मे बी इक्वल मे बी नॉट इक्वल, बट दीज टू लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड. ये हमें पहले से पता होगा. So the problem is to merge one sorted list from these two list. तो हम दोनों लिस्ट को पढ़ेंगे. तो मेन हमारा जो काम है वो सिर्फ मर्जिंग में ही है, बाकी तो वो रिकर्शन. जस्ट लाइक इन प्रीवियस एग्जांपल क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम्स, आवर मेन कंसंट्रेशन ओनली फॉर स्प्लिट एल्गोरिथम, जहां पर कि हम उसको लिस्ट को डिवाइड कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं. तो वैसे ही मर्ज सॉर्ट में मर्जिंग का काम है. ठीक है, तोड़ना तो बिल्कुल सिंपल है, सिंगल कर लें, लेकिन जब जोड़ना है तो हमें मर्ज एल्गोरिथम्स का यूज करना है. तो वी स्टार्ट विथ कंप्लीट लिस्ट से कैपिटल ए एंड बी.
compare the elements of A and B and move the smaller elements to the next position in new list. ठीक है, दोनों लिस्ट को आपको पढ़ना है. These two lists are sorted. Compare it. जो भी स्मॉलर होगा आप उसको C में जाने देंगे. When A और B is empty, ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सपोज A में 4 एलिमेंट है और B में 10 एलिमेंट है, तो आपने शुरू के 4 तक तो कंपेयर करा, लेकिन कुछ एलिमेंट B के बच गए बिकॉज B कंटेन्स द लार्ज एलिमेंट्स. या ऐसा भी हो सकता है कि B में कम एलिमेंट्स हो और A में ज्यादा एलिमेंट्स हो, तो A के बच जाएंगे. तो लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लास्ट में इंसर्ट कर देंगे बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू दैट लिस्ट इज सॉर्टेड. ठीक है, इसके लिए जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है. ठीक है, तो पहले आप देखेंगे कि 2 को कंपेयर करेंगे 1 से, तो 2 और 1 में छोटा कौन है? 1. तो आपका कर्सर अब यहाँ आ गया. अब 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो छोटा कौन है? 2 है. फिर आपका कर्सर यहाँ आ गया. फिर 3 और 4 में कंपेयर करेंगे, छोटा कौन है? 3, तो 3 आ गया. और लास्ट में जो बच गया 4, तो लास्ट वाला इसमें बच गया. तो इसमें क्या हो गया? ए का एलिमेंट बच गया. ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ पर मान लो 2 है, 4 है और यहाँ पर 3 और 8 है. ठीक है, तो अब क्या हो गया? ए और बी में हम कंपेयर करेंगे 2 को 3 से. पहले हम 2 को इंसर्ट करेंगे तो कर्सर यहाँ आ गया. 4 एंड 3 आ गया यहाँ पर. फिर 4 को हमने लिखा 4 और 8, 4 आ गया. अब बचा कौन? 8, तो लास्ट में हम इसको 8 लिख देंगे. या ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती है कि दिस इज 12, दिस इज 14, दिस इज 1 3. ठीक है, मतलब एक के एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट से छोटे हैं, तो पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा. तो ये लिस्ट तो पूरी खत्म हो गई, ये अभी चालू ही नहीं हुई है. लास्ट में हम इसको 12 14 को लिखेंगे. सो कोई भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. तो मर्ज एल्गोरिथम्स, सो इट इज़ वेरी इजी, यू हैव ऑलरेडी लर्न. फिर भी अगर हमें डिज़ाइन करना है एल्गोरिथम, so first is our input, say capital A and B, that list containing the n or m elements in sorted order. List C जो है वो एक हमारी अलग लिस्ट है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पैरेलल में देखें, ठीक है, ये हमारे पास में एक लिस्ट है से कैपिटल है, दैट लिस्ट इज कैपिटल बी, और जिसमें हमें मर्ज करना है दैट इज सी. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम कर्सर कहाँ लेंगे? यहाँ पर, यहाँ पर. तो ये हो गया हमारा आई ए, दिस इज आई बी एंड दिस इज आई सी. ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर एल्गोरिथम्स की पहली स्टेप्स, पहला एलिमेंट, दीज आर एम्प्टी लिस्ट. ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे? लूप चलाएंगे. तो लूप में हमने दो कंडीशंस है, आई ए इज लेस देन एन. एन मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल ए और एम मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. सो दीज आर दी टू कंडीशंस कब तक हमें लूप चलाना है. अब लूप में देखिए कंपेयर क्या है, ए ऑफ आई ए, दिस वन इज लेस देन इक्वल टू बी ऑफ आई बी. मान लो अगर यहाँ 4 लिखा है और यहाँ लिखा है 6. ठीक है, सो इफ ए ऑफ आई ए का एलिमेंट छोटा है एज कंपेयर टू बी, तो हम कहाँ ले जाएंगे? उसको सी में ले जाएंगे. तो सी में हम क्या कर देंगे? 4 को कॉपी कर देंगे एंड कर्सर इज मूव, बिकॉज ये एलिमेंट ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ए का सेकेंड. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सी बी का एलिमेंट छोटा हो. मान लो यहाँ पर 8 अगर होता, ठीक है, और ये 6 होता, तो फिर हम 6 को इंसर्ट करते और इसका कर्सर आगे बढ़ाते. दोनों ही सिचुएशंस में कोई एक एलिमेंट तो सी में जाएगा, तो सी का पॉइंटर आपको जरूर इंक्रीमेंट करना है. तो दिस इज अवर फोर्थ स्टेप. ठीक है, और लूप खत्म हो गया. तो लूप में सिंपल सा ये काम है कि यू कंपेयर एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड बी
वॉट एवर विच एवर दी स्मॉल, आप उसको सी में इंसर्ट करें और जो एलिमेंट जिस लिस्ट से आएगा उसका कर्सर आगे इंक्रीमेंट होगा। लास्ट में कोई एक लिस्ट बच भी सकती है, तो अगर मान लो, क्योंकि बिकॉज लूप कंटेन व्हाट एंड कंडीशंस, तो लूप इससे बाहर होके आया है या इससे, ये हमें नहीं पता। तो यहां पर हम चेक कर लेंगे कि अगर बी के एलिमेंट खत्म हो गए और ए कंटेन सम एलिमेंट्स, तो आप ए के एलिमेंट्स को सीधे कॉपी कर दें और अदरवाइज बी के एलिमेंट्स को कॉपी कर दें। सो दिस इज वेरी सिंपल मर्जिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखें। सपोज यहाँ पर 2 है और 6 है और 8 है, दिस इज अवर ए। यहाँ पर 1 है, 5 है और 7 है, दिस इज अवर बी। ठीक है, तो सबसे पहले लूप, ये एल्गोरिथम्स की पहली स्टेप क्या है कि आई ऑफ ए इज 1, आई ऑफ बी इज 1, आई ऑफ सी इज ऑल्सो 1। So now compare, our condition is there, this 1 is less than equals to how many elements in this one, 3, and this one ib का जो 1 है it is also less than equals to m कितना है, वो भी 3 है, 2। now we have to compare it। तो अब यहाँ कंपेयर करेंगे कि a of I a that is a of 1 में क्या है 2, और b of I b that is b of 1 में क्या है 1 है। तो दोनों में कौन लेस देन है क्या, नहीं, तो एल्स पार्ट में गए हम, और c ऑफ आई सी दिस 1, इसमें हमने b का एलिमेंट कॉपी कर दिया 1, ये हमारा फाइनल लिस्ट बन गया। आई सी हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई सी इज 2, सॉरी दिस इज आई सी हमारा 2 हो गया, आई बी भी हमारा 2 हो गया बिकॉज आई बी का एलिमेंट्स आया, बट आई ए इज 1, दिस इज अवर फर्स्ट इटरेशन। फिर इसी तरह हम यहाँ पर 5 को कंपेयर करेंगे दैट 6 से। ठीक है, तो उसके बाद में, सॉरी दिस 2 इज ऑलरेडी देयर बिकॉज आई ए इज नॉट इंक्रीमेंट, तो आई ए को हम 5 से कंपेयर करेंगे, तो 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो अब सी ऑफ 2 में जो है वो 2 आ जाएगा, तो आई सी जो है हमारा 3 हो जाएगा, आई बी अभी हमारा 2 ही रहेगा, आई ए इज ऑल्सो 2, तो 2 मतलब 6 और 6 5, तो अब कौन सा एलिमेंट आएगा 5, तो अगला जो एलिमेंट C3 में जाएगा वो 5 जाएगा, तो हमारा फिर आई सी जो है वो 4 हो जाएगा, आई बी इज ऑल्सो 3 और आई ए अभी 2 है, मतलब अब हम 7 को 5 इससे 6 से कंपेयर करेंगे, तो C4 में 6 आ जाएगा। फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे इसको, तो अब 8 पे आ जाएगा और 7, तो लास्ट में C5 में 7 आ जाएगा और C6 में 8 आ जाएगा। तो इस तरह हमारी लिस्ट सॉर्टेड हो जाएगी। तो मर्जिंग टेक्निक जो है वो क्लियर है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताया भी आपको, अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल? एनीवन? यस सर, क्लियर। अच्छा ठीक है, अब हम इसका एनालिसिस देखें, मर्ज सॉर्ट का एनालिसिस, सॉरी मर्ज का, अभी हमने सॉर्टिंग नहीं पढ़ी, अभी मर्ज पढ़ा है। तो हर, अभी आपने न्यूमेरिकली भी देखा, ये देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने है। ठीक है, कितना कब लूप चल रहा है, कितना लूप चल रहा है, इट इज क्लियर। सो बेस्ड ऑन दिस थिंग, व्हेन one comparison of keys from capital A and capital B is done, ठीक है, जैसे आप A को कंपेयर करेंगे B से कंपेयर करेंगे, कम से कम एक लिस्ट आपकी C में जाएगी,
और फिर उसको दोबारा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. सो आफ्टर द लास्ट कंपेरिजन एटलीस्ट टू कीज वन द स्मॉलर ऑफ टू कंपेयर एंड ऑल दैट रिमेन इन द नॉन एम्प्टी लिस्ट, जो हमें सी में भेजना है. तो एक तरह से सिंपल अप्रोच है कि एक यूनि डायरेक्शन में हम सारे एलिमेंट्स को, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम पढ़ रहे हैं. तो अगर मान लो एन एलिमेंट्स ए में है और बी में एम है, तो एन प्लस एम माइनस वन कंपेरिजन रिक्वायर्ड फॉर दिस मर्जिंग. सो द वर्स्ट केस अकर्स व्हेन ए एन और बी एम, मतलब लास्ट लास्ट के आ जाए, बिलोंग्स इन द लास्ट टू पोजीशन, मतलब पहली लिस्ट का आखिरी एलिमेंट और दूसरी लिस्ट का भी लास्ट एलिमेंट आखिरी में आए, तो वो वर्स्ट केस होता है. हाँ, अगर दोनों लिस्ट में बराबर एलिमेंट है, एन और एम आर इक्वल, देन टू एन माइनस वन इज देयर. या अगर हम बात करें कि एक लिस्ट में n बाय टू है, दूसरी लिस्ट में n बाय टू है, तो दोनों को जोड़ें और माइनस करें, तो दोनों में क्या हो गया, n हो गया, ये तो n माइनस वन. तो जब n बाय टू एलिमेंट्स हो गए तो n माइनस वन, n और m है तो टू एन माइनस वन, n और m अलग अलग है, डिफरेंट है, तो n प्लस एम माइनस वन कंपेरिजन रिक्वायर्ड. सो इफ इट इज क्लियर कि व्हाट इज मर्ज, तो मर्ज सॉर्ट की जो एल्गोरिथम है वो तो बिल्कुल क्विक सॉर्ट जैसी है. क्विक सॉर्ट में तो डिवाइड करने के लिए हम पाइवट एलिमेंट की हेल्प कर रहे हैं. हियर इट इज सिंपल. ठीक है, लिस्ट को सीधे आप ब्रेक कर दीजिए हाफ. ठीक है, वहां पर तो पाइवट से आप कर रहे हैं, या कुछ नहीं देखना है आपको. अगर आपके पास में 10 एलिमेंट है तो 1 प्लस 10 11 बाय 2 5, तो 1 से लेकर 5 तक अलग हो जाएगा. तो फर्स्ट एंड फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, रिमेंबर द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम. और फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 दैट इज 6 टू 10, आपको उसी एल्गोरिथम्स को कॉल करना है, और यहां पर हमने रिकर्सिवली कॉल किया है. और लास्ट में जब लिस्ट हमारे पास में आ जाएगी तो हम उसको मर्ज कर देंगे. तो मर्ज हमारे पास में ऑलरेडी है, तो इस तरह हम लिस्ट को सॉर्ट करें. अब इसको देखिए कैसे सॉर्ट होता है. जैसे 4 2 6 और 1 है. ठीक है, तो पहले क्या होगा, 4 और 2 होगा और 6 और 1 हो जाएगा. फिर उसके बाद में अभी रिकर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, दैट फंक्शन ऑल्सो कॉल वन रिकर्शन, दैट इज 4 एंड 2, ये अलग कॉल करेगा 6 एंड 1. अब ये सिंगल एलिमेंट है, इसलिए देखिए यहां पर हमने लिख रखा है इफ फर्स्ट इज लेस देन लास्ट, इफ फर्स्ट इक्वल्स टू लास्ट. इक्वल्स टू लास्ट का मतलब क्या है, सिंगल. तो जब सिंगल एलिमेंट्स होगा तो रिकर्शन फिर नहीं चलेगा, अब वहां से रिटर्न होना चालू होगा. तो अब क्या होगा, ये 4 और 2 जो है ये मर्ज होंगे. ठीक है, तो 4 और 2 मर्ज होंगे, तो मर्ज के लिए हमने एल्गोरिथम्स लगा रखी है, तो वो हमें क्या कर देगी, 2 और 4. Same case here also, 1 और 6. And then if you combine this one, वही merging वाली method, 1 2 4 6. So this is the concept. Merge sort is very easy algorithm. So by this we can merge two sorted list into a single sorted list. इसको ट्राई करेंगे क्या आप? आपको इसको स्प्लिट करना है और बाद में उसको कंबाइन करना है. कंबाइंड बाय मर्जिंग एल्गोरिथम. स्प्लिट करना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, लाइक मिडिल एलिमेंट.
This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 elements are there. 1 plus 9, that is 10. 10 by 2, that is 5. तो अब आपके पास में एक हो जाएगा 23, 28, 12 और 1. दूसरी लिस्ट हो जाएगी आपके पास में 29, 11, 14, 25. इसको आप ट्री फॉर्म में भी कर सकते हैं. फिर ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5. अगेन फिर हम 1 प्लस 5, दैट इज 6. 6 बाय 2 इज 3. तो 1, 2, 3 मतलब 23, 28. इसको करेंगे हम 12 और 5. सॉरी 12 और 1 है, हाँ 12 और 1. फिर ये हो गया 1, 2, 3. दिस इज 4, 5. अगेन 1 प्लस 3, दैट इज 4 बाय 2, 2. तो 20 और 3 अलग हो गए, 28 अलग हो गया. ये हो गया 12 अलग हो गया, 1 अलग हो गया. फिर 20 एंड 3, 1 प्लस 2, 3 बाय 2, 1, 1. तो ये 20 अलग हो गया, 3 अलग हो गया. आपको जब तक स्प्लिट करना है, क्योंकि वहां कंडीशन आपने लगा रखी है इफ फर्स्ट लेस देन लास्ट. अब आप यहाँ से मर्ज करना स्टार्ट करेंगे. तो ये मर्ज हो गया, तो ये हो गया 3 और 20. ये इससे मर्ज हो गया, तो ये हो गया 3, 28, 28. ये इन दोनों का मर्ज हो गया, तो 1, 3, 12, 20, 28 हो गया. दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट. फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 6, 7, 8, 9. 6 प्लस 9 इज वॉट, 15 बाय 2, 7. तो 6, 7 अलग हो गए, 29, 11 इज देयर, 14 and 25 is there. Again 29 is there, 11 is there, 14, 25. Again आप उसको 11, 29 करेंगे. Here 14, 25. Then फिर 11, 14, 25, 29. और फिर finally if these twos are connect, तो 1, 3. ठीक है, 11 से कंपेयर होगा, 1, 3. देन फिर 11, देन फिर 12, देन फिर 14, 20, 25, 28 और 29. So by this you can solve the merge sort algorithms. ठीक है, इसको आप एल्गोरिथम से भी ट्रेस करके देख सकते हैं. एक एग्जांपल और आपको करने के लिए दिया है मैंने, दिस वन. तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं. So now, if we know what is merging, what is merge sort algorithms, then the analysis of merge sort. तो वर्स्ट केस हम निकालें मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम्स का. सो ये देखिए, लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, तो यहाँ पर अगर हमारे पास में सपोज वी हैव n एलिमेंट्स, तो हम क्या कर रहे हैं, n बाई 2 अलग कर रहे हैं, n बाई 2 अलग कर रहे हैं. और इनको मर्ज करने के लिए हमें मर्जिंग में कितने लगेंगे, n बाई 2 प्लस n बाई 2 माइनस 1, दैट इज n माइनस 1. तो इसी के बेस पे हमने लिखा है कि n माइनस 1 कंपेरिजन लगेंगे, और n बाई 2 को सॉल्व करने के लिए कितने लगेंगे. तो यहाँ दो n बाई 2 है, एक लेफ्ट और एक राइट वाला. तो अब दोनों के बेसिस पे हमारे पास में रिकरेंस रिलेशन क्या बन गया है, डब्ल्यू एन इज इक्वल टू एन माइनस वन प्लस 2 WN/2. ये रिकरेंस रिलेशन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. आप एक बार ट्राई करके बताएं मुझे क्या आंसर आएगा.
Yes, anyone try to solve? वही सिंपल इटरेशंस मेथड. सो W1 तो 0 रहेगा हमारा, और थीटा जो है वो n log n आएगा. तो किस तरह आएगा n log n, ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ. Wn इज इक्वल्स टू 2W n/2 प्लस n-1 इज देयर. फिर 2 हम करेंगे यहाँ पर, तो 2W n/4 प्लस n/2-1 रहेगा यहाँ पर, प्लस n-1 इज देयर. आप चाहे तो इसको n-1 लिख लें, प्लस 2 इज मल्टीप्लाई तो n-2 इज देयर. 2 इससे मल्टीप्लाई तो 2 की पावर 2 W n/2 की पावर 2. ठीक है, 2 बार चला है तो इस तरह. तो अगर ये k टाइम्स चलेगा तो n-1 प्लस n-2 अप टू n-k प्लस 2 की पावर k W n/2 की पावर k. तो दिस इज n जोड़ लें तो n k टाइम्स माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 की पावर k-1, और ये 2 की पावर k W1 दैट इज 0. तो n ऑफ k कितना होगा, n log बेस टू n, क्योंकि n जो है वो 2 की पावर k है, तो k इज व्हाट, log बेस टू n. तो ये हम कई बार कर चुके हैं. तो उसी बेसिस पे यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी जो है दैट इज n log बेस. ये ध्यान रखना कि ये कौन सा वाला लॉग है, log बेस टू n वाला लॉग है. So, but its drawback of the merge sort algorithm is it needs extra space because we need one extra array or we have to extend the original array. हमें दो लिस्ट को मर्ज करना है तो हमें एक एक्स्ट्रा एरे लेना पड़ता है. दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम्स. तो ये सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिया है, इस तरह कर सकते हैं आप. फाइनली वी गॉट n log 2n. So it's all about the